चलिए स्टार्ट है। ठीक है। स्वागत है भाई लोग आप लोगों का मेरे इस रिवीजन सेशन में। हमारे साथ आप लोग भी रिवीजन करिए। तो चलिए पहले फाइल खोल लेते हैं कि क्या रिवीजन कर रहे थे। तो मेमोरी कार्ड में हम रखे हुए हैं, सब शिफ्ट में बांटे हुए हैं। तो नाइट शिफ्ट, लास्ट शिफ्ट हम लोग एसएसटी ही पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग स्वाधीनता आंदोलन लास्ट टॉपिक कर रहे थे, जिसमें कि 2 पार्ट हम कर चुके हैं। तीसरा पार्ट को हम लोग रिवीजन करना है, जो कि स्वाधीनता आंदोलन पार्ट 3 को करना है। तो ओपन कर लेते हैं। और इसमें हम लोग का ये कोशिश रहता है, रिवीजन क्लास के में ये कोशिश रहता है कि 1.5 घंटे के क्लास को लगभग 30 मिनट के आसपास में हम लोग जल्दी से एक बार रिवीजन कर लें। बस मेरा पर्पस यही होता है कि ताकि कम से कम समय में रिवीजन कर लें, और कल के दिन में जब रिवाइज करना हो तो बस उसी को एक बार सुन लें। कहीं जा रहे हैं रास्ते में तो इसको सुन लिया जाए, बस यही है। चलिए, जय हो गणपति महाराज। चलिए चालू किया जाए। तो इसमें हम लोग क्या समझेंगे कि अभी तक आधुनिक भारत में, आधुनिक इतिहास में, ठीक है ना, मॉडर्न हिस्ट्री में जितनी भी डेट को, टाइम को, इम्पोर्टेंट घटना को पढ़े हैं, उस क्रोनोलॉजिकल वे में एक कालक्रमानुसार, ठीक है, एक उस टाइमलाइन को पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो हमको पता होना होगा कि आधुनिक काल का स्टार्ट कब से होता है, जब औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है। मुगल शासक औरंगजेब का मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 1929 में सबको पता है कि नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण हुआ था, जो कि अफशरीफ वंश का था। अफशरीफ वंश का, जिसको याद नहीं होता है कि 1739 कैसे याद रखे, तो देख लीजिए 7 और 3 बिचला दोनों को जोड़ दीजिए, 10 और 9 और 1 जोड़ दीजिए, पहला और चौथा को, तो 10। तो 10 याद कर लीजिएगा, तो ये काम हो जाएगा। वहाँ ऑप्शन मिलेगा, टिक मार दीजिएगा, ठीक है ना। और चलिए, तो 1739 ईस्वी में नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण अफशरीत वंश का था। भले शरीफ नहीं था, लेकिन अफशरीफ आ जाता है उसके वंश में, ठीक है ना। थोड़ा फास्ट में हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ था, 1446 देखिए, 1446 14 बोल रहे हैं, पागल हो गए हम। 1746, ठीक ना, देख रहे हैं 1746, अब बोल रहे हैं पागल वाला इंसान। हम इंसान ही, हम पागल हैं, ठीक है ना। 1746 से लेके 1753, 1746 से लेके 1753 के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा था वर्ल्ड में, ठीक है ना। उसी समय वर्ल्ड में भी 1746 नहीं, वहाँ पे तो 1756 से हो गया था ना, 63 के बीच में। एक मिनट, तो 1746 से लेके 1753 के बीच में क्या हुआ, सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। और इसी के बीच में कार्नेटिक वार हुआ, और 3 कार्नेटिक वार हुआ, जिसका पहला कार्नेटिक वार में एक्स-ला-शापेल की संधि, दूसरा पांडिचेरी की संधि, तीसरा वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें पेरिस की संधि हुई। और तो ये बात इसमें समझ लीजिए कि जो पहला युद्ध कौन सा था, युद्ध का नाम बताइए, तो सेंट थॉमस युद्ध हुआ था, जिसको एक्स-ला-शापेल की संधि से इसको समाप्त किया गया, इस युद्ध को। और दूसरा युद्ध था अम्बूर का युद्ध, जो कि पांडुचेरी की संधि से समाप्त हुआ। और तीसरा वांडीवास का युद्ध था, जो कि पेरिस की संधि से समाप्त हुआ, ठीक है ना। और ये जो सप्तवर्षीय युद्ध था, जो कार्नेटिक वार था, किसके किसके बीच में था, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस के बीच में था, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा और अपना बढ़िया बिस्तर बांध के अपना घर को लौट गया, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, 23 जून 1757, 27 जून 1757 बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। उसमें क्या हुआ था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, वही कई बार सवाल आता है एग्जाम में कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। 23 जून, राइट ना, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, जिस उस समय बंगाल के गवर्नर क्लाइव थे, ठीक है ना, क्लाइव थे। और मीर जाफर, ठीक है ना, मीर जाफर को विश्वासघात, ठीक है ना, विश्वासघात कर दिया था, ठीक है ना, उसी का शायद सेनापति, ठीक है, नहीं, सॉरी, प्लासी के युद्ध में शायद वो थे ना, प्लासी का युद्ध हुआ, मीर जाफर विश्वासघात कर दिया था सुजाउद्दौला के साथ ना, शायद थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है ना। सुजाउद्दौला जो कि क्या बोलते हैं कि बंगाल के नवाब थे, उसके साथ धोखा कर दिया था मीर जाफर, ठीक है ना।
मीर जाफर, ठीक है। आगे बात करते हैं कि 1759 में 2 साल बाद में 1757, 2 साल बाद 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ। 1759 60 में कम 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच में हुआ? डच और ईआईसी के बीच में। फ्रांस को तो फरियाई दिया, फ्रांस को प्लासी के युद्ध में फरिया दी, सॉरी कार्नेटिक वार बोला ना था वो था, ठीक है। तो 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ डच और एक मिनट, आप क्या रहा भाई, देख लो रात का कितना हो रहा है, 1:12 हो रहा है, रात का 1:12 हो रहा है। तुमको लग रहा होगा झूठ बोल रहे हैं, रुक जाओ हम दिखा देते हैं समय। देख लो 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल ट्यूसडे, 1:12 का रात हो रहा है, ठीक है भाई। तो रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ और उसके 2 साल बाद 1759 को बेदरा का युद्ध हुआ डच और ईआईसी के बीच में, जिसमें कि डच को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद फिर 59-60-61 2 साल का गैप हुआ। 1761 में पानीपत का 1761 में पानीपत का थर्ड युद्ध हुआ। 1761 में पानीपत का सेकेंड हुआ। किसके बीच में? मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली, मराठा एवं भरसेज अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। उसका 1764 में। कौन नहीं जानता है कि बक्सर का युद्ध हुआ था? एक तरफ हेक्टर मनरो था और दूसरी तरफ मीर कासिम शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला था। तो बताओ तो मीर कासिम कहाँ का था? मीर कासिम बंगाल का था। शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह थे। उसका शुजाउद्दौला, ठीक है, शुजाउद्दौला अवध के थे, ठीक है ना। तो ये तीनों मिलकर लड़ाई किया लेकिन हार गया, ठीक है। उसके बाद अगले साल 1765 में इलाहाबाद की संधि हो गई, क्लाइव करने वाला था, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं कि बंगाल में ड्यूअल सिस्टम का शुरुआत हो गया। उसी समय से 1765 के से ही बंगाल में ड्यूअल सिस्टम का प्रारंभ हो गया। फिर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसमें कि बंगाल के गवर्नर के पोस्ट को बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया गया, जिसमें पहले गवर्नर जनरल बंगाल के कौन बने? हेस्टिंग बने, ठीक है ना। और अंतिम गवर्नर कौन थे? हेस्टिंग थे, ठीक है ना। और 1774 में, उसके अगले साल 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्प्रे बनाई गई, ठीक है। उसका 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट आया। उसके बाद 1798 में बेलेजली ने 1798 ने बेलेजली ने सहायक संधि हैदराबाद को अपने में विलय कर लिया। फिर 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ। 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान का निधन हो गया, ठीक है ना। और बेलेजली जीत गया। और 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुआ। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज का कलकत्ता में स्थापना हुआ। और फिर 1806 में बैंक ऑफ बंगाल 1806 में बैंक ऑफ बंगाल का स्थापना हुआ, जिसको 1921 में क्या हुआ कि बंगाल, मद्रास और बॉम्बे तीनों प्रेसिडेंसी को मिलाकर 1921 में इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम दे दिया गया। 1806 में, समझ में आया। 1806 में। आपको 1809 में अमृतसर की संधि हुई। 1809 में किसके बीच में हुआ? महाराजा रंजीत सिंह और ईआईसी के मैटकॉप के समय के बीच में हुआ, ठीक है ना। 1813 ईस्वी में हे प्रभु, बड़ा हाफ ही आ रहा है भाई, अब सोना पड़ेगा लग रहा है। जल्दी से इसको ख़त्म करके सो जाएंगे, ठीक है। इसी को जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। 1813 में फिर चार्टर्ड एक्ट आया, जिसमें शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपया खर्चा किया गया। और ईआईसी पर चाय और चीनी को छोड़कर व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। फिर 1828 में ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय ने स्टार्ट किया। 1829 में क्या हुआ कि सती प्रथा का अंत हो गया, विलियम बेंटिंक ने किया। विलियम
बैटिंग ने किया। ठीक है, आगे बात करते हैं 1833 का चार्टर्ड एक्ट। बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल, पूरे भारत का गवर्नर जनरल इस पद को कर दिया गया 1833 के चार्टर्ड एक्ट में। और इसी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और पहला विधि आयोग बनाया गया जिसका अध्यक्ष मैकाले को बनाया गया। ठीक है, फिर 1843 33 10 साल बाद क्या हुआ था, 10 साल बाद है ना, 1833 प्लस 10 साल बाद दास प्रथा को इंड कर दिया। कौन? एलन बरो। और 1853 में जन्म करते हैं डलहौजी, मुंबई थाने में रेलवे, मुंबई से थाने रेलवे को इस्टेब्लिश किया 34 किलोमीटर। ठीक है ना, 34 किलोमीटर। उसके बाद 1853 2 साल बाद ऊट डिस्पैच होने लग गया। ट्रेन आ गया तो ऊट डिस्पैच होने जाने लग गया। शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाने लगा। फिर 1856 में क्या हुआ कि मैंने कि 1857 की क्रांति से 1 साल पहले क्या हुआ था, विधवा पुनर्विवाह एक्ट को मंजूरी मिल गया ईश्वरचंद्र विद्यासागर में और इसका उन्मूलन हो गया। फिर 1857 की क्रांति में क्या हुआ कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे पहले शहीद हुए, 8 अप्रैल 1857 को। फिर 10 मई उसके बाद 31 मई 1857 को मेरठ से में शुरू हुआ। ठीक है, 31 मई 8 10 31 मई 1857 को डेट फिक्स था। ठीक है ना, 31 मई 1857 को करना था, लेकिन उससे पहले मंगल पांडे को रहल नहीं किया। और 8 अप्रैल 1857 को से क्या होता है कि वो स्टार्ट कर दिया और पहले शहीद बन गए। फिर 10 मई 1857 मेरठ से शुरुआत हुआ। ठीक है, 10 मई एक मिनट भाई रुक जा यार। हाँ, फिर 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में EIC का रूल समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश के क्राउन महारानी के माने कि महारानी डायरेक्टली भारत पर शासन करने लग गई महारानी वहाँ की। और भारत के गवर्नर जनरल पोस्ट को समाप्त करके भी भारत का वायसराय रख दिया और उसके जगह पे एक नया पोस्ट का सृजन हुआ जिसका नाम रखा गया भारत सचिव। ठीक है ना, भारत सचिव। उसके बाद होता है 1861 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1861 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया जो उसमें 3 हाई कोर्ट की चर्चा की गई। 1862 में कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास, ये तीनों प्रेसिडेंसी में एक हाई कोर्ट खोला गया क्योंकि उस समय यही 3 को प्रेसिडेंसी बहुत फेमस था। उसके बाद क्या हुआ, 1865 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्थापना हुआ। फिर 1872 में क्या हुआ, मेयो ने पहली बार जनगणना किया 72 में। फिर 1881 में भी क्या हुआ था, 1881 में दशकीय आधार पर रिपन ने स्टार्ट किया था, पता ही होगा। फिर 1875 में क्या हुआ था, आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने स्टार्ट किया बॉम्बे में। और इंडिया लीग भी 1875 ईस्वी में ही एस्टेब्लिश हुआ। इंडिया लीग जैसे कि IPL है ना, इंडियन प्रीमियर लीग, तो इंडिया लीग 1875 याद कर लीजिए। उसके बाद बात करते हैं कि 1867 ठीक है ना, उस समय प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंगा ठीक है ना, और माधव गोविंद रनाडे MG रनाडे थे और आत्माराम पांडुरंग थे। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ। और इंडिया लीग 1875 ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि 1875 के बाद इंडिया लीग के बाद 1876 में इंडिया एसोसिएशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। फिर 1878 में देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ गया, लिटन ने लाया था। और 1878 कैसे याद रखेंगे, 8 याद कर लो, 7 1 8, फिर 8 तो ये 3 8 हो गया। तो जहाँ पे भी लॉजिकली 888 आएगा वहाँ पे वर्नाकुलर एक्ट लगेगा। फिर 1881 में रिपन ने 10वीं जनगणना पहली बार करवाया। ठीक है ना। तो 2011 का जनगणना 10वीं आधार पर कैमरा नंबर का
जनगणना है बताइएगा आप कमेंट में, ठीक है। ऐसे ओवरऑल 15वां है, 10 के आधार पर 14वां है और स्वतंत्र भारत का 7वां है। जितना हमको याद आ रहा है उतना बता रहे हैं, ठीक है। फिर 1882 में क्या हुआ, 1882 में स्थानीय स्वशासन शुरू हुआ गया, ठीक है ना। 1882, ठीक है। 1882 में स्वदेशी स्थानीय स्वशासन शुरुआत हो गया और उसके बाद क्या हो गया, इल्बर्ट बिल बाद रिपन के समय में हो गया। उसके बाद 1885 में कांग्रेस ए ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना कर दी और जिसके, ठीक है, उस समय गवर्नर कौन थे, डफरिन थे, ठीक है ना। फिर 1896 में कलकत्ता में रहमतुल्ला सियानी प्लस वंदे मातरम पहली बार वंदे मातरम पहली बार गाया गया। 1800 क्या बोलते हैं कि 96 में कलकत्ता में रहमतुल्ला सियानी ने वंदे मातरम पहली बार गाया, ठीक है ना। 1897 में रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद 1897 में रामकृष्ण मिशन, ठीक है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। फिर 1904 में अभिनव भारत वी डी सावरकर ने प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट, रहना प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट 1904 कर्जन ने लाया था। एंशियंट मूवमेंट प्रिजर्वेशन 1904 कर्जन ने लाया था, ठीक है। फिर 1905 में क्या हुआ, 7 अगस्त 1905 को हम लोग पिछले इस अथी में पढ़े हैं कि 5 अगस्त 1905 को क्या हुआ था कि टाउन हॉल कलकत्ता के, आई थिंक टाउन हॉल में, ठीक है ना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, ठीक है ना। फिर 1906 में राइट ना, 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हो गया ढाका में, जिसका हेड क्वार्टर लखनऊ में है, राइट ना, ठीक है। अगर क्या हुआ कि 1906 में तो मुस्लिम लीग का ढाका में क्या एस्टेब्लिशमेंट हुआ, इसका हेड क्वार्टर लखनऊ में हुआ। और इसमें कौन कौन थे, सलीमुल्लाह खान और आगा खां, ठीक है ना। फिर 1806 के बाद एक ब्लंडर होने जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी पहली बार स्वराज की मांग किए थे कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है ना। लेकिन 1907 में क्या हुआ कि सूरत अधिवेशन हुआ और रासबिहारी घोष बन गए, जिसमें कि गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि 1908, ठीक है ना, 1908 भाई 1917 तक हो गया। 1908 में खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर षड्यंत्र किया था, उस पर फांसी मिल गया था। 1908 रहता, 1919 में मार्ले मिंटो एक्ट है ना, मार्ले मिंटो एक्ट आया 1909 में, ठीक है ना। और जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुआ। और 1911 में दिल्ली दरबार लगाया गया, जिसमें जॉर्ज परचम आए होल्डिंग तृतीय वायसराय थे। और 1912 में क्या हो गया कि राजधानी पूर्णतः क्या होता है कि दिल्ली स्थानांतरित हो गई कलकत्ता से, ठीक है ना। और उसी समय जो क्या होते हैं कि ये आए थे जॉर्ज पंचम, उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और दिल्ली को नया राजधानी बना दिया, ठीक है। आगे बात करते हैं कि 1911 वाला, ठीक है ना, 1911 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1911 में, उसमें राष्ट्रगान पहली बार गाया गया, ठीक है ना। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान, ठीक है ना, एक कर लोग खड़ा होता है ना, तो 1-1 यहाँ पे हो गया। राष्ट्रगान गाया विशन नारायण धर थे उस समय, ठीक है ना। 1913 में गदर पार्टी, ठीक है ना, 1913 में गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में एस्टेब्लिश हुआ, जिसके लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना थे। 1914 में कामागाटू प्रकरण हुआ हम लोग के साथ, तो जिसमें बजबज एयरपोर्ट बाजबाज प्रकरण भी कहा जाता है, ठीक है ना। कहा है कि इसमें जहाज क्या बोलते हैं कि जापान से
कनाडा जा रहा था, इसके बीच में रोक लिया गया वैंकूवर कनाडा में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए हांगकांग से स्टार्ट हुआ था कामागाटा मारू जहाज जापान का। कामागाटा मारू जहाज जापान से, और इसमें थे बाल गुरुदत्त सिंह लीड कर रहे थे। बाबा गुरुदत्त सिंह लीड कर रहे थे। और कनाडा के वैंकूवर द्वीप पर गए तो वहाँ एंट्री नहीं मिला, तो फिर से वापस लौट कर बजबज स्थान पर आ गए, इसलिए बजबज परिक्रिया इसको कहा जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आ गए इंडिया, और 1916 में लखनऊ में अधिवेशन मजूमदार किए। ठीक है ना, और AC मजूमदार किए। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, होम रूल लीग की मूवमेंट और साबरमती आश्रम में अहमदाबाद से 1917 में चंपारण सत्याग्रह कर दिया महात्मा गांधी। उसके बाद 1918 में 200 किए थे, कौन सा, अहमदाबाद मिल और खेरा आंदोलन। ठीक है, 1919 में क्या हुआ कि मॉन्टेग्यू चेम्फर्ड एक्ट आ गया। और उसके बाद 1919 में रॉलेट एक्ट आया। फिर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हो गया। उसके बाद अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन 1919 में चालू हो गया और 1924 में समाप्त हुआ। जो अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन था 1924 में जाके समाप्त हुआ। ठीक है ना, और क्या हुआ कि 1 अगस्त 1920 को तिलक के निधन के बाद, लाठीचार्ज से निधन के बाद क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ थी, लेकिन 1922 में फिर से समाप्त कर दिया गया। 5 फरवरी 1922 को चूँकि चौरा-चौरी घटना गोरखपुर में हो गया था, इस कारण से उसको रोक दिया गया। आगे बात करते हैं 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ। चित्तरंजन दास और सड़कों की बजाय संसद में लड़ेंगे, उनका कहना था। और तब चित्तरंजन दास और MK गांधी मैंने मोतीलाल नेहरू ये दोनों मिलकर स्वराज पार्टी का स्थापना की। और विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के मेंबर बने। विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा का पहला विचार आया, जो भी आया, विट्ठल भाई पटेल का नाम है केंद्रीय विधानसभा में। ठीक है ना, 1924 में पता ही है, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो कि सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया। और 1928 में 1904 साल बाद 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, सोशलिस्ट सब फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली, चंद्रशेखर और भगत सिंह इसी कैटेगरी से थे। किससे 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है ना, 1924 में क्या हुआ था, बेलगांव कर्नाटक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष और एकमात्र अध्यक्ष महात्मा गांधी किए थे। 1925 में कानपुर में सरोजिनी नायडू, तो पहली भारतीय महिला हो गई सरोजिनी नायडू। उसके बाद 9 अगस्त 1925 को कावेरी, 9 अगस्त 1925 को कावेरी ट्रेन एक्शन हो गया। ठीक है ना, और 1926 में भगत सिंह ने 1926 में भगत सिंह ने नौजवान सभा का गठन किया। और 1927 में साइमन कमीशन आना चालू किया, और 1928 में भारत आ गया। ठीक है ना, तो 1926 में नौजवान सभा, 1926 नौजवान सभा 1926 और 1924 में बेलगांव वाला हो गया। फिर सरोजिनी नायडू, फिर 9 अगस्त 1925 को काकोरी, 1925 को काकेरी ट्रेन एक्शन। उसके बाद क्या कहते हैं कि 1926 में भगत सिंह नौजवान सभा, ठीक है ना, का गठन किया। 1927 में साइमन कमीशन आना चालू किया, और उन्हें 1 साल बाद 1928 में भारत पहुंच गया। ठीक है ना, उसका विरोध लाला लाजपत राय कर रहे थे, उसके लाठी लग गया, उसकी हत्या हो गया, और एक लाठीचार्ज करवा दिया सैंडर्स ने करवा दिया। और 1928
1928 में नेहरू रिपोर्ट आया, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया जिसमें मोतीलाल नेहरू अगस्त 1928 पब्लिक अगस्त 1928 में पब्लिक कर दिए डोमिनियन स्टेट भारत में आएगा, ठीक है। और 1928 में वर्क हेड ने चुनौती दी, ठीक है ना। वर्कन हेड ने इनको चुनौती दी है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं 1929 में क्या हुआ। 1929 में लाहौर में क्या हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग थी, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, ठीक है ना। और भगत सिंह असेंबली में बम फेंके जिसके कारण पब्लिक सेफ्टी बिल विरोधी उद्देश्य से बहरों को सुनाना था बम मार के, ठीक है ना। पब्लिक सेफ्टी बिल विरोध हुआ, ठीक है ना। और उद्देश्य था कि बहरों को सुनाई दे। मोहम्मद अली जिन्ना 14 सूत्री फॉर्मूला लेके आए, ठीक है ना। 1930 में क्या हुआ कि दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में हुआ। और संविधान विज्ञान आंदोलन का क्या हुआ कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, गोलमेज सम्मेलन। और उसमें क्या हुआ कि 12 नवंबर 1930 से 12 नवंबर, देखिए तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसको गोलमेज सम्मेलन कहते हैं 3 हुआ। पहला कब से हुआ 12 नवंबर 1930 से जनवरी नवंबर से 12 नवंबर से लेके क्या बोलते हैं कि 1931 जनवरी 1931 को, ठीक है ना। इसके हेड कौन थे उस समय, प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड थे, ठीक है ना। पहले वाले में 12 नवंबर 1931 12 नवंबर से जनवरी के बीच में, ठीक है ना। बाबा साहेब अम्बेडकर इसमें भाग लिए थे। बाबा साहेब अम्बेडकर पहले और दूसरे दोनों में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय थे। और सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 ठीक है ना, कांग्रेस क्या कहते हैं कि भाग लिया, जिसमें महात्मा गांधी एसएस राजपूताना जहाज से गए थे, ठीक है ना। और उसके साथ भीमराव अम्बेडकर भी गए थे, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा जो हुआ नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 के बीच में कांग्रेस भाग ने लिया था। कांग्रेस एकमात्र अधिवेशन में भाग लिया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, वो था सेकेंड, जो कि सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 के बीच में क्या कहते हैं कि एसएस राजपूताना जहाज है ना, उसी के जहाज से जो भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं 1931 से आगे बढ़िए। 1931 में गांधी इम्पैक्ट हुआ, शहीद भगत सिंह को फांसी लग गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कराची तीसरा सरदार वल्लभ भाई कराची 1932 में क्या हुआ। 1932 में 16 अगस्त 1932 में पीएम मैकडोनाल्ड और सांप्रदायिक पंचांग को स्टेबल बना रहे थे, ठीक है ना। और दलित एवं मुसलमानों को पृथक निर्वाचन के लिए, ठीक है ना। तो गांधी जी क्या अनशन पर बैठे गए यरबदा जेल में, ठीक है ना। क्या बोलते हैं अनशन पर बैठ गए जाके, ठीक है कि नहीं ये नहीं होगा। अगर पृथक निर्वाचन मुस्लिम के लिए निर्वाचन बनेगा तो उसको मेरे लाश से गुजरना होगा, ये गांधी जी का कहना था, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ। सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ और महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मांग को मना कर दिया, लेकिन मदस्थ कर दिया। और मदस्थ मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मदस्थ में कौन थे, मदन मोहन मालवीय, ठीक है ना, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, आरबीआई का स्थापना हो गया 1935 में। 1936 में क्या हुआ, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा लखनऊ में स्टैब्लिश हुआ। और पहला सम्मेलन अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव एन रंगा थे, ठीक है ना। उसके बाद 1937 में 11 विदेशी प्रांत में एक इलेक्शन हुआ, जिसमें से 7 अंग्रेज का
था, ठीक है ना। 7/1938 में 1938 में हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस का हुआ था, उसी में थोड़ा लड़ाई हो गया था, ठीक है ना। और 1929 में त्रिपुरी अधिवेशन, 1929 में त्रिपुरी अधिवेशन में क्या हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद त्रिपुरी अधिवेशन है ना, सेकेंड वर्ल्ड वार उस समय चालू हो गया था, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था की स्थापना की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, जिस समय लिनलित को गवर्नर थे, ठीक है ना, बंगाल के। और सेकेंड विश्व युद्ध भारत हमारा साथ दे, उनका कहना था, ये प्रपोजल लेके आए थे लिनलित को कि अगर सेकेंड विश्व युद्ध में भारत अगर हमारा साथ दे तो उसके बाद हम डोमिनियन स्टेट बनेगी, संविधान निर्माण संबंधित गठन ये सब हम करेंगे, ठीक है ना। और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में कब विनोबा भावे पहला, फिर जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद ब्रह्मदत्त तीसरा थे। 1940 में मुस्लिम लीग राइट ना, 1940 में मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन राइट ना, मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ। पृथक मुस्लिम राज्य की मांग हुआ। चौधरी रहमत अली पाकिस्तान के थे, ठीक है ना। अली जिन्ना अध्यक्ष थे, ठीक है ना। आगे बात करते हैं 1942 में कृषि मिशन भारत आया। और युद्ध के बाद संविधान सभा बना देंगे, वैसा पीएमसी चर्चिल का क्या हुआ वादा था। और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ। 1945 में विबल योजना आई और शिमला समझौता हुआ। उसके बाद विबल योजना आई, उसमें 1945 में, ठीक है ना, 1945 में राइट ना, शिमला समझौता और हिंदू मुस्लिम विवाद का फोकस था इसमें, ठीक है ना। और उसके बाद बात करते हैं कि आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, सितंबर 1942 में, ठीक है ना, विचार आया कैप्टन मोहन सिंह के मन में, कैप्टन मोहन सिंह के मन में सितंबर 1942 में आज़ाद हिंद फौज बनाने का क्या बोलते हैं कि विचार आया, ठीक है ना, कैप्टन मोहन सिंह को, ठीक है ना। लेकिन सफलतापूर्वक स्थापना रास बिहारी बोस ने सफलतापूर्वक स्थापना किया। और 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सर्वोच्च सेनापति सिंगापुर में अस्थायी सरकार, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट और अर्धहारता हुआ शेर, ये सब था इसमें, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज में आगे बात करते हैं। जहाज ने जापान ने अंडमान को अवार्ड प्राप्त करके इसका नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया। जापान ने अंडमान को अवार्ड प्राप्त करके इसका नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया। लेकिन 1945 में लाल किला मुकदमा, 1945 में क्या हुआ कि लाल किला मुकदमा आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ हो गया, ठीक है ना। वकील भूलाराम देसाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू और क्या बोलते हैं कि भूलाराम देसाई रहना। और 1946 में कैप्टन मिशन आया, कैबिनेट मिशन रहना, कथी बोल रहे हैं बात। 1946 में, ठीक है ना भाई लोग, थोड़ा हमको माफ़ कर देना, कहे कि हम थोड़ा नींद में भाई, देख लो 2 बजने वाला है, ठीक है, लेकिन रिवीजन करना है, आज का मेरा टारगेट है तो कर रहे हैं, ठीक है। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा हो गई मुस्लिम लीग के द्वारा, ठीक है ना। और नौसेना विद्रोह हुआ, ठीक है ना, नौसेना विद्रोह। फिर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहली बार 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का पहली बार बैठक हुआ। 9 दिसंबर 1946 को। फिर 20 फरवरी 1947 को इटली न्यू प्रधानमंत्री बन गए इंग्लैंड का, ठीक है ना। 20 फरवरी 1947 को। उसके बाद के बाद 3 जून 1947 को माउंटबेटन घोषणा कर 2 देश का घोषणा कर दिया। और 18 जुलाई मेरे बर्थडे से 2 दिन पहले 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता एक्ट आया, ठीक है ना, स्वतंत्रता एक्ट आया। और 14 अगस्त 1947 को पाक आज़ाद हो गया और उसका फर्स्ट गवर्नर जनरल जिन्ना बने। और 15 अगस्त 1947 को भारत तो आज़ाद क्या होगा, भारत भी एक स्वतंत्र राज्य बन गया, स्वतंत्र कंट्री देश बन गया, जिसके पहले गवर्नर स्वतंत्रता के बाद पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे और उपाध्यक्ष
पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए आज थोड़ा घिस पीट के हुआ लेकिन रिवाइज हो गया। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर किसी और डिवीजन क्लास में। बाय।